लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने घाट इलाके में पिछले कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ियां लगाकर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ गुरुवार को एक बड़ा अभियान चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग न केवल अवैध तरीके से रह रहे थे बल्कि क्षेत्र में गंदगी और सड़कों पर अतिक्रमण भी कर रहे थे। अभियान के दौरान कई सालों से खड़े ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉली को जेसीबी और क्रेन की मदद से हटाया गया। शिवाकांत मिश्रा जी द्वारा जो अतिक्रमण करके अवैध रूप से बाहर के लोग आके यहाँ झुग्गी झोपड़ी लगाए थे, कई सालों से यहाँ गंदगी मचाए हुए थे। क्षेत्र में जो चोरियाँ हो रही थी उसके पीछे भी इनकी साजिश थी। आज ये सफाई हो रही है जिससे यहाँ से हट के कहीं दूसरे जगह जा शिफ्ट हो सके। यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी थी जो टूटी, उसका क्या किस तरह? ये डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ी गई चोरी की गाड़ी या एक्सीडेंटल गाड़ियाँ ट्रामा सेंटर के पास खड़ी थी, किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से यहाँ आ गई थी, तो उसको भी शिवाकांत जी ने आज हटवा के दूसरी जगह शिफ्ट कराया जिससे यहाँ सफाई हो सके। क्या यहाँ पे लोगों को जो झोपड़ी लगाने को निर्देशित भी किया गया कि अब दोबारा जो है ये थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उन लोग को सूचित कर दिया गया है, आगे अगर आएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं, छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और पेड़ों की कटाई समेत अन्य 19 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। धरनारत छात्रों ने विरोध स्वरूप अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। 7वां दिन है आज और प्रशासन कहीं भी सकारात्मक नहीं दिख रहा है, न ही हमसे प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने आके सकारात्मक बात की है मांगों पे। और हमारी जो 19 सूत्री मांगे हैं कहते हैं जब तक पूर्ण नहीं होंगी हम लोग धरना जारी रखेंगे। उसमें मुख्य मांगे हैं शोध से संबंधित। शोध में कहते हैं कि जो नियमावली नहीं बनी है उसमें रेट के सीटों का बंटवारा और एग्जेम्प्टेड के सीटों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट कहते हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। तो इस नियमावली को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोशल एक्सक्लूजन एक कोर्स चलता था जिसमें एमफिल के ही छात्र इंटीग्रेटेड पीएचडी करते थे, वो कोर्स अचानक बंद कर दिया गया। तो जो छात्र बच गए हैं कहते हैं कि हमारी मांग है कि जो बचे छात्र हैं उनका एडमिशन लेके और इस समस्या को समाधान किया जाए। इस समस्या का करौंदी आईटीआई में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर योजना के तहत तकनीकी पदों पर भर्ती की जानकारी छात्रों को दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में एनसीसी के कमांडेंट शैलेश कुमार ने छात्रों को अग्निवीर बनने के लिए आवश्यक योग्यता और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और भर्ती से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे जिनका विशेषज्ञों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। यहाँ पे अवेलेबल है ताकि जिसको कि हम बता सके कि आईटीआई के क्या फ़ायदे हैं। भारतीय सेना में नई टेक्नोलॉजी के काफ़ी इक्विपमेंट आ रहे हैं और आईटीआई ट्रेंड नौजवानों की भारतीय सेना को बहुत ज़रूरत है। तो भारतीय सेना में एक अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड है जिसके तहत आईटीआई ट्रेंड लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उनकी जानकारी देना हमारा आज कर्तव्य था। आईटीआई ट्रेंड लोगों को बोनस मार्क्स भी मिलते हैं अग्निवीर में भर्ती होने के, जिसकी भी हमने जानकारी दी। कई बच्चों के अच्छे सवाल थे और कईयों ने अपनी शंकाओं का समाधान भी ढूंढा है। हमें पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी से गुरुवार को मुलाकात किया। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने उनके मांगों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से बात की और 8 नवंबर तक किसी भी फेरी पटरी ठेला व्यवसायी को अनावश्यक रूप से परेशान न किए जाने का निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव पांडे ने फीता काटकर किया। दीनदयाल अस्पताल से आए चिकित्सकों की टीम ने शिविर को संपन्न कराया। जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे ने खुद रक्तदान कर शिविर की शुरुआत की। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के महत्व पर कॉलेज की छात्राओं से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बताया कि मिशन का उद्देश्य आदि आबादी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाना है, साथ ही उनका कौशल विकास कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 18 ईयर ओल्ड। अब आप बच्चों ये समझिए, समय बदला है। हर कानून जो भी बन के आ रहा है वो जेंडर न्यूट्रल कानून बन के आ रहा है। जेंडर न्यूट्रल मतलब फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर सभी के लिए। तो पॉक्सो एक्ट वो पहला कानून है जो जेंडर न्यूट्रल कानून बना। अभी जो 1 जुलाई 2024 से नया हमारा भारतीय न्याय
जेंडर न्यूट्रल कानून की बात करता है। आज की डेट में किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी, किसी भी प्रकार से बलपूर्वक उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं कर सकता, ना तो फर्स्ट जेंडर के साथ, ना तो सेकंड, ना ही थर्ड जेंडर। कितना समाज अन्नकूट पर मां अन्नपूर्णा में 511 क्विंटल का 56 भोग प्रसाद सजेगा। केरल की इलायची और नेपाल से मसालों से भोग प्रसाद तैयार किया जाएगा। 30 महिला और 85 पुरुष कारीगर मिलकर 57 तरह की मिठाई और 17 प्रकार के नमकीन का भोग तैयार करने में जुट गए हैं। मां अन्नपूर्णा मंदिर में स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होंगे। मां के लिए भोग प्रसाद तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। कैंट स्टेशन पर मड़वाड़ी रेलवे यार्ड में गुरुवार को एक ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेन की एक बोगी में कई यात्री फंस गए, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। रेलवे कर्मचारियों और बचाव दल की त्वरित कार्रवाई से बोगी को काटकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के संबंध में डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था। उसका वो लाभ लें साथ में, लेकिन कुछ सहयोग उनसे रेलवे को चाहिए, जैसे कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके न चलें। ये दिवाली का समय है, अक्सर कभी कभी अनजानवश या अज्ञानतावश लोग पटाखे वगैरह लेके चलते हैं या कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके चलते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसा ना करें, और इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास श्वान दल हैं आरपीएफ के पास, जो विस्फोटक को सूंघ सकते हैं या इस तरह की चीज़ों को सूंघते हैं, उनको भी हमने लगाया है। स्टेशनों पर प्रवेश के समय में बैगेज स्कैनर मशीन जैसे एयरपोर्ट पे होती है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यात्रियों से मेरा यही अनुरोध होगा कि रेल का सहयोग करें। गुवाहाटी के महापौर मृगेन सेरानिन के नेतृत्व में 74 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का वाराणसी नगर निगम द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में गुवाहाटी के उप महापौर और 60 पार्षद शामिल थे। वाराणसी नगर निगम के संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचंद्र के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में वाराणसी नगर में चल रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम के मुख्य द्वार पर नाम गलत तरीके से लिखे जाने पर उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों पर बिफर पड़े। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए।